आज का तीसरा टॉपिक है वैद्युत विधियों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आप निगमन प्राप्त करेंगे। और इसकी कंडीशन क्या है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट जो है अच्छी स्थिति, इसके दूसरे रूप में इसका नाम है अनुदैर्ध्य स्थिति। इंड ऑन पोजीशन। ध्यान दें, वैद्युत विधियों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। कितनी कंडीशन पे? दो। तो आज एक कंडीशन पे चर्चा करेंगे, अच्छी स्थिति पर। कंडीशन फर्स्ट अच्छी स्थिति पर, इंड ऑन पोजीशन। इसका दूसरा जो नाम है अनुदैर्ध्य स्थिति। देखिए चर्चा कर रहे हैं पहली कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट पे। कंडीशन फर्स्ट क्या है? अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति पर जो इंटेंसिटी निकल के आएगी वैद्युत विधियों के कारण, उसका फंक्शन होगा E बराबर 1/4πε0 2p/r³। इसको प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ होगा ध्यान दें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा। वैद्युत विधि एक ऐसा सिस्टम है जिनमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। एक पॉइंट का नाम A और दूसरे पॉइंट का नाम B, और दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है वो 2l है। अल्पतम दूरी कितनी दूरी है? 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहले फिगर बनाया गया A पॉइंट एंड B पॉइंट। A पॉइंट पर निगेटिव चार्ज और B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव और पॉजिटिव के बीच की अल्पतम दूरी 2l, और इसकी जो अच्छी स्थिति होगी, अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर सपोज हमने किया P बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी E ज्ञात करना। पॉजिटिव आवेश के लिए फॉरवर्ड इंटेंसिटी E1 हो जाएगी और निगेटिव चार्ज के लिए बैकवर्ड E2 हो जाएगी। तो E1 वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, उसकी जो दिशा होगी, उसकी दिशा का नाम होगा BP दिशा, और जो E2 इंटेंसिटी होगी उसकी जो दिशा होगी PA दिशा होगी। तो ये मिडिल पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इसका पॉइंट का नाम O, और A से O तक की दूरी L और B से O तक की दूरी L, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2l। और मिडिल पॉइंट O से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी? R। क्या होगी? R। और B सिरे से जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है वहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी, जब यहाँ तक की R है तो B पॉइंट की कितनी दूरी बचेगी? R से L कम हो जाएगी, तो कुल मिला के हो जाएगी R - L। और उसी बेस पे A पॉइंट पे जो टोटल डिस्टेंस हमको मिलेगी P पॉइंट तक की, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी R + L। R + L। अब हम पढ़ चुके पिछले टॉपिक पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फंक्शन होता है E बराबर 1/4πε0K Q/r²। ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन हो गया। यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी, एक K क्या चीज़ है? K परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। निर्वात अथवा वायु के लिए माध्यम के परावैद्युतांक का मान क्या होगा? 1 होगा। दोबारा ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सबसे पहले फिगर बनाया गया। A पॉइंट, B पॉइंट, A पॉइंट पे आवेश और B पॉइंट, दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l। अच्छी स्थिति में फिगर को बढ़ाया गया। P पॉइंट किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, P पॉइंट पे, वहाँ पे ही लिख दिया गया। पॉजिटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड और निगेटिव चार्ज के लिए बैकवर्ड, और E1 फॉरवर्ड है और E2 बैकवर्ड है। E1 पॉजिटिव और E2 निगेटिव। E1
ग्रेटर देन E2, मतलब इससे ही निकल के आ रहा है कि E1 की वैल्यू जो है E2 से क्या है, अधिक है। और P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इसकी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। लेकिन पहले E1 को पता करेंगे। इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले E1 पता करेंगे। E1 कहाँ से निकल आएगा, किस दिशा का है, BP दिशा का। किस फंक्शन से, मेन फंक्शन से। तो BP दिशा में प्लस Q आवेश के कारण, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश के चिन्ह नहीं लिए जाएंगे, प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इंस्टेंसिटी फर्स्ट E1 बराबर, मेन फंक्शन का फार्मूला लेते हुए 1/4πε0 के, चार्ज जो है पॉजिटिव ही रहेगा, और R की जो डिस्टेंस होगी BP दिशा में, BP दिशा की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L। तो यहाँ पे जो R स्क्वायर है ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर आप देंगे 2। ये किस दिशा के लिए है, BP दिशा के लिए, BP दिशा में। अब इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवेश का परिमाण लेंगे, यहाँ पे कितना लिया जाएगा, Q R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, किस दिशा की बात हो रही है, PA दिशा में। अब इनको हमको प्राप्त करना, क्योंकि E1 और E2 विपरीत दिशाओं पे हैं, तो इसका जो परिणामी इंस्टेंसिटी निकल के आएगी उसका फंक्शन लिखा E बराबर E1 माइनस E2। यहाँ पे E बराबर, E1 का फंक्शन कितना आया है, 1/4πε0 के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार E2 का फंक्शन है 1/4πε0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको हल किया जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, Q/4πε0 के कॉमन लिया, इसके अंदर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q/4πε0 के कॉमन में निकल गया, तो बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर ध्यान दें, इक्वल टू Q/4πε0 के, अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन भिन्न करेंगे, क्रॉस R प्लस L का होल स्क्वायर से x मल्टीप्लाई करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का होल स्क्वायर, और नीचे का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L टोटल मिला के होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वर्ग होगा। अब इसके बाद इक्वल टू Q/4πε0 के, ये बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, 2A भी होता ना, 2RL, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, उसी बेस पे ये A हो गया, ये B हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, पूरे का बट्टे हो जाएगा, R से R का गुणा R स्क्वायर, धन ऋण का गुणा ऋण L स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। Q/4πε0 के
अंदर जो वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और निगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस आर स्क्वायर हो गया और माइनस एल स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 2RL हो गया, और पूरे का बटे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव आर स्क्वायर और निगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव एल स्क्वायर निगेटिव एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से मिला Q बराबर E बराबर Q/4πε0 के 2RL और 2RL मिलकर 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके जस्ट ध्यान दें, अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अंतर्गत P बराबर Q × 2L पढ़ा गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पीछे पढ़ा गया दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों में से एक आवेश की मात्रा Q और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत आघूर्ण कहते हैं, P बराबर Q × 2L, क्योंकि ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, E इक्वल टू Q बटे 4πε0 के, और ये 4RL इसको चेंज किया जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R × 2L बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू यहाँ पे पीछे कितना छिपा रहता है 1/4πε0 के, अब ये हो जाएगा Q × 2L एक साथ कर दिया इंटू 2R आगे रहेगा और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आगे ध्यान दें, E इक्वल टू 1/4πε0 के Q × 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में पढ़ा गया कि Q × 2L किसके बराबर होगा, P के। तो यहाँ पे Q × 2L के स्थान पे कितना रखेंगे, P × 2R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि फिगर में आप देख रहे हैं कि L जो है, जो R है, L की तुलना में बहुत बड़ा है। L जो हमारा है वो R की तुलना में छोटा है, अर्थात L लेस देन R, अर्थात L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है। L का मान R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा। देखिए अल्प दूरी, अल्प को और अल्प कर दिया गया, अब वो दूरी अधिक है, तो R की तुलना में L बहुत छोटा है। अब जब छोटी दूरी का वर्ग कर दिया जाएगा तो वो तो और छोटा हो जाएगा। जैसे सपोज किया जाए L का मान 0.3 है, L स्क्वायर इसको कर दिया जाए तो 0.3 का वर्ग हो गया, तो इसका मतलब 0.09, तो इसकी तुलना में और छोटा हो जाएगा। जितनी घात बढ़ती जाएंगी अल्प दूरी उतनी ही छोटी होती जाएगी, तब ये फंक्शन हो जाएगा बहुत छोटा है। तब एल स्क्वायर को नगण्य राशि मानकर छोड़ दिया जाएगा। तब इंस्टेंसिटी निकल के आएगी E इक्वल टू 1/4πε0 के P × 2R बाई एल स्क्वायर को नगण्य राशि मानकर जब छोड़ दिया जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4πε0 के P × 2R बाई आर की पावर 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये एक आर कैंसिल हुआ, अब एक आर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो मिला के हो गया E इक्वल टू 1/4πε0 के P/2P/R³ इन ऑन पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वैद्युत विद्युत के कारण उत्पन्न की जाती है E बराबर 1/4πε0 2P/R³ के निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक के क्या है, परावैद्युतांक इसके बारे में भी जानिए।
परावैद्युतांक के का मान कितना होगा 1 होगा। तब ये इंस्टेंसिटी निकल के आएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के स्थान पे जब 1 रख दिया जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही कंडीशन आएगी 2p/r³। ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत विधि के कारण अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टोटल सोल्यूशन मिला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आ गई होगी लगभग।